इस वक्त अरीब ज़ाहरा मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने प्रेग्नेंट खवातीन के लिए जो है वो कमोड तैयार किया है। उनकी कंफर्ट, कन्वीनियंस और हाइजीन को मद्देनजर रखते हुए पूरा का पूरा सेल्फ क्लीनिंग और सेल्फ सैनिटाइजिंग है। वो उन्होंने सिर्फ ये करना है, उन्हें दरवाजे से एंटर होना है। अल्ट्रासोनिक सेंसर इसमें आगे लगे हुए हैं जो कि उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करके लिड खुल जाएगी खुद ब खुद ही। इसके अंदर एक एयर ड्रायर होगा छोटा सा, और इसमें यूवी लाइट है, तो वो उसको पूरे तरीके से सैनिटाइज कर देगा, सारे जर्म्स और बैक्टीरिया सब चीज़ों को मार देगा। कॉस्ट कितनी है इसकी? मुझे कॉस्ट पड़ी थी 85,000, लेकिन जब ये एक प्रोडक्शन लेवल पे आ जाएगा, जब मैं इसको मार्केट में लॉन्च करूंगी तो ये 50,000 पड़ेगी। इसके जो फुट रेस्ट वाला है वो भी मुझे वो भी अच्छा लगे, क्योंकि हमें होता है किसी के पाँव ऊपर रह जाते हैं, नीचे, वो हमें नहीं समझ आ रही होती है, तो वो एक आइडिया इसमें जो फीचर है अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनिक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ बुशरा। बट नाज़रीन, इस वक्त अरीब ज़ाहरा मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने प्रेग्नेंट खवातीन के लिए जो है वो कमोड तैयार किया है। उनकी कंफर्ट, कन्वीनियंस और हाइजीन को मद्देनजर रखते हुए अब हम अक्सर देखते हैं, चूँकि जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान या फिर उसके बाद भी जो सबसे ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं वो वॉशरूम को लेकर ही होते हैं। तो इन्होंने ये किस तरह से आइडिया इनको आया, क्योंकि हम देखते हैं कि खवातीन को ये जुमला सुनने को मिलता है जी कि वॉशरूम ही तो है, इतना कौन सा बड़ा मसला है। तो अरीब ने ये किस तरह से किया, आइडिया किस तरह से आया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, इतना जबरदस्त आइडिया आपका आया किस तरह से है? अच्छा जी, तो बात यह है कि मेरे अपने जो है एक्सपीरियंसेस जो मैंने देखे हैं, जितनी भी ख़वातीन जो मेरे सराउंडिंग में हैं, उनके जब मसाइल को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैं एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ, तो मैं क्यों ना इस मसले को जो है पकड़ के इसका कोई हल निकालूँ। इसकी हमें अवेयरनेस नहीं है इतनी, लेकिन हम लोग जो कमोड यूज़ करते हैं, जो हमारे वॉशरूम्स में यूजुअली होते हैं, वो हम ह्यूमन बॉडी के हिसाब से ना डिज़ाइन नहीं होते हैं। उसके अंदर हम लोग 90 डिग्री के एंगल पे बैठ रहे होते हैं, तो हमारे एक प्यूबर रेक्टालिस मसल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्लोज्ड होते हैं, तो आपको बहुत जान लगाने के लिए जो है लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से टेयरिंग हो सकती है, हेमोरॉइड्स हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और क्योंकि जो है क्लीन बावल मूवमेंट्स नहीं होती, सही से जो है कुछ खारिज नहीं होता, तो दूर जाकर मतलब लॉन्गर इन द रन आपको कैंसर भी हो सकता है। Okay, मतलब हम जो सिंपल जबान में कहें कि जो हमने घरों में कमोड होते हैं उसे मतलब कैंसर तक के मसाइल हो सकते हैं जी। मतलब ये तो आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है जी। तो इस चीज़ को जो है कि इसकी अवेयरनेस नहीं है, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब जो प्रेग्नेंट खवातीन की बात की जाए तो उनको प्रेगनेंसी की वजह से जो है ना कॉन्स्टिपेशन और इस टाइप के मसले जो है वैसे ही होते हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको ये मसले हो जाते हैं। अब वो दिन में 7-8 मरतबा वॉशरूम यूज़ कर रही हैं, क्योंकि उनको भाई जो है ब्लैडर पे उनके कॉन्स्टेंटली प्रेशर पड़ रहा है बच्चे की वजह से। तो अब वो ऐसा वॉशरूम यूज़ कर रही हैं जो कि पहले से ही यही सारी बीमारियां जो हैं वो लेकर आ रहा है, और फिर वो भी ये वाला जो है वॉशरूम यूज़ करें तो वो डबल द डेंजर के अंदर आ गई हैं, उनको डबल नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ को जब मैंने अपनी आंखों से भी देखा, मैंने स्ट्रगल की स्टोरीज भी सुनी, सर्वेज भी किए, तो फिर मुझे पता चला कि वाकई बहुत बड़ा मसला है और इसके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, मुझे बताएं अब इस कमोड में और जो हम घरों में यूज़ करते हैं क्या डिफरेंस है? अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट्स हैं, एक है कंफर्ट और एक है हाइजीन। ठीक है, जब हम कंफर्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर आर्मरेस्ट्स हैं, जो कि जो हामला खातून है उनको उठने बैठने में जो सहारा चाहिए होता है वो उनको ये सहारा प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एडजस्टेबल फुट रेस्ट है, इसके ऊपर वो अपने पाँव रखेंगी और उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से जो ना ऊपर या नीचे करेंगी, जितना भी उनको उनका कंफर्ट लेवल है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ इसमें ड्रॉर है, साइड पे दी हुई है कि जो राइट आफ्टर द डिलीवरी के फौरन बाद से जो है वो 40 दिन तक जो है ब्लीड करती हैं, तो इजी एक्सेस के लिए उनको सैनिटरी प्रोडक्ट्स चाहिए जो उनके बिल्कुल बराबर में प्रोवाइड करती हैं। शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर उन्होंने जो चीज़ अपनी रखनी है अपने काम की वो रख सकती है। तो ये सारे तो हो गए एक कंफर्ट की चीज़ें। अच्छा, अब आती हैं इसमें हाइजीन का ये है कि ये पूरा का पूरा सेल्फ क्लीनिंग और सेल्फ सैनिटाइजिंग है। वो उन्होंने सिर्फ ये करना है, उन्हें दरवाजे से एंटर होना है। अल्ट्रासोनिक सेंसर इसमें आगे लगे हुए हैं जो कि उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करके लिड खुल जाएगी खुद ब खुद ही। वो बैठेंगी, जब वो उठ के जाएंगी तो इसके अंदर IR सेंसर लगे हुए हैं जो डिटेक्ट कर लेंगे इस चीज को कि वो उठ के चली गई, लिड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। उसके बाद ये खुद ही से फ्लश होगा,
इसके अंदर जो इसकी जो रिम है वो खुद ही से ड्राई होगी, इसके अंदर एक एयर ड्रायर होगा छोटा सा, और इसके अंदर यूवी लाइट है, तो वो उसको पूरे तरीके से सैनिटाइज कर देगा, सारे जर्म्स और बैक्टीरिया सब चीजों को मार देगा, और वो पूरे के पूरे अगली जब वो आएंगी तो उनको बिल्कुल साफ सुथरा कमोड मिलेगा। ये तो मतलब जबरदस्त हो गया कि हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने सिर्फ वॉशरूम में एंटर होना है और चले जाना है। मतलब ये तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट भी हो गया। तो उनके कंफर्ट लेवल को इसी तरीके से एनहांस किया है। मुझे बताइए, उनके लिए तो हो गया, आम लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में डिजाइनर जो है उसने कोई एक टारगेट ऑडियंस अपनी करनी होती है और फिर उनके मसलों को केटर करना होता है। अब इससे जो है उनके मसले रिजॉल्व हो रहे हैं और हमारी कंफर्ट है, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये यूज तो कोई भी कर सकता है। एल्डरलीज जो है खासतौर पर जो बुजुर्गान है हमारे, वो भी कर सकते हैं आराम से, उनको भी मसले होते हैं उठने बैठने में, तो वो भी इसको कर सकते हैं। इसके जो फुट रेस्ट वाला है वो भी वो भी अच्छा लगे, क्योंकि हमें होता है किसी के पाँव ऊपर रह जाते हैं, नीचे, वो हमें नहीं समझ आ रही होती है, तो वो एक आइडिया इसमें जो फीचर है अच्छा है कि वो खुद से आप ऊपर कर लो, खुद से नीचे कर लो, जो भी आपको जितनी भी हाइट चाहिए उससे। मुझे बताइए, आइडिया आया कब था और कितनी देर में आपने इसको जो है वो प्रॉपर बना लिया था? मुझे आइडिया कोई 4-5 महीने पहले आया था, जब मैं ये सारी जो है सर्विस वगैरह देख रही थी और ले रही थी, तब मुझे आइडिया आया था, और मुझे 3 हफ्तों में मैं इसको एग्जीक्यूट कर पाई हूँ। 4-5 दिन के अंदर इसकी पूरी बॉडी वगैरह सब बन गई थी। इसकी जो टेक है उसमें काफी टाइम लगा था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर होता है, तो इसलिए। कॉस्ट कितनी है इसकी? मुझे कॉस्ट पड़ी थी 85,000, लेकिन जब ये एक प्रोडक्शन लेवल पे आ जाएगा, जब मैं इसको मार्केट में लॉन्च करूंगी, तो ये 50,000 पे मिलेगा। मतलब 50,000 में इसको एक ही बार हम इंस्टॉल कर लें तो ओके है? जी बिल्कुल। ये है कि इसको अपनी जो भी क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स और मैटरनिटी क्लिनिक्स को टारगेट कर रही हूँ, तो वो अपनी फैसिलिटी की जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये बस चलता रहेगा। क्योंकि फिलहाल ये प्रोटोटाइप के लिए मैंने इसको बैटरी पे रखा हुआ है, तो बैटरी को चार्ज रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन जब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगा हुआ होगा, तो फिर इसको कोई इसमें रिचार्ज वगैरह की इस तरीके की कोई जरूरत नहीं होगी, बस चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि प्रेग्नेंट के साथ साथ कोई भी इसको यूज कर सकता है। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं घरों में जो होता है, कोई भी प्रेग्नेंट खातून होती है तो वो एक सीट लाकर रख दी जाती है, और फिर उसके बाद जो खानदान में कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो वो मूव करती रहती है। इसमें कोई मूवेबल फीचर है? अच्छा, ये क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने इस प्रेग्नेंट खवातीन के वजन को भी जहन में रखते हुए डिजाइन किया, तो ये भारी होगा, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल मूवेबल नहीं है। ऐसी बात है, मूवेबल है, आप इसको लेके जा सकते हो, लेकर आ सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास इतना टाइम है, इतनी कन्वीनियंस है, इतने हैं आपके पास फाइनेंशियल, तो आप जरूर इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का आपने देखना है और इलेक्ट्रिसिटी, दो चीजों का देखना है। अगर वो चीज आपके पास अवेलेबल है, यू कैन इजीली मूव इट अराउंड। मतलब कितना मतलब क्या वेट है इसका, या फिर कितना वेट ये कर लेगा भी है? ये आराम से 100 kg से ऊपर तक का वजन बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि ये फाइबर ग्लास मटेरियल का बनेगा, तो इसके अंदर जो है वुडन या मेटल के इंसर्ट्स होंगे, तो वो अच्छा खासा वेट इसका बर्दाश्त कर लेंगे। वो हैवी भी होता है खुद भी, तो इसके लिए, और जो अभी फिलहाल तो ये प्लास्टिक का कमोड है, लेकिन इसमें सिरामिक का कमोड है, जिसकी बोरिंग और टूलिंग से जो है इसके अंदर सेंसर्स वगैरह लग जाएंगे। तो सिरामिक के तो आपको पता है वैसे बहुत मजबूत होता है, और फाइबर ग्लास भी, तो वो अच्छा खासा मजबूत बनेगा। मतलब ये जब मार्केट में आएगा तो फिर प्रॉपर चीजें और वो इसका वेट शेट सब प्रॉपर तरीके से आप वो लोगों को देंगी इंशाल्लाह। हमें जैसे लग रहा है कि आपका आइडिया जो है वो बहुत जबरदस्त है, और अप्रिशिएट तो लड़कियां कर रही होंगी। हाँ जी, बहुत ज्यादा। जो भी मतलब आंटियां वगैरह भी आती हैं, तो वो देखती हैं और वो कहती हैं कि ये हमारे टाइम पे होना चाहिए था। ये बहुत अच्छी चीज है, तो वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट करिए, फीमेल्स बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करिए इस चीज को, क्योंकि ऐसे कभी किसी ने नहीं सोचा था कि खवातीन के लिए ये आएगा, क्योंकि हम तो यही सुनते थे भाई वॉशरूम ही तो है। लेकिन अरीब जो है हमारे साथियों, बड़ी जबरदस्त चीज जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, और हम दुआ करते हैं कि इनका ये आइडिया जो है वो जल्दी मार्केट में आए, और फिर कोई भी जो प्रेग्नेंट खातून है उनको इस तरह के मसाइल जो है वो देखने को ना मिले।